सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 39 क्रमशः सुरेंद्र के भाई और जज का पद, जाति भेद। श्री रामकृष्ण अब सुरेंद्र के मकान पर आए हैं। आकर दुमंजले के बैठक घर में बैठे हैं। सुरेंद्र के मझले भाई जज हैं, वे भी बैठे हैं। अनेक भक्त कमरे में इकट्ठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण के भाई से कह रहे हैं, आप जज हैं, बहुत अच्छी बात है। इतना जानिएगा, सभी कुछ ईश्वर की शक्ति है। बड़ा पद उन्होंने ही दिया है, तभी बना है। लोग समझते हैं हम बड़े आदमी हैं। छत पर का जल शेर के मुंह वाले परनाले से गिरता है। ऐसा लगता है मानो शेर मुंह से पानी उगल रहा है। परंतु देखो कहाँ का जल है, कहाँ आकाश में बादल बना, उसका जल छत पर गिरा और उसके बाद लुढ़क कर परनाले में जा रहा है और फिर शेर के मुंह से होकर निकल रहा है। सुरेंद्र के भाई महाराज ब्रह्मा समाज वाले स्त्री स्वाधीनता की बात कहते हैं और कहते हैं जाति भेद उठा दो। यह सब आपको कैसा लगता है? श्री रामकृष्ण, ईश्वर से नया नया प्रेम होने पर वैसा हो सकता है। आंधी आने पर धूल उठती है। समझ में नहीं आता कि कौन आम का पेड़ है और कौन इमली का। आंधी शांत होने पर फिर समझ में आ जाता है। नए प्रेम की आंधी शांत होने पर धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि ईश्वर ही श्रेय नित्य पदार्थ है और सभी कुछ अनित्य है। साधु संग और तपस्या न करने पर ठीक ठीक धारणा नहीं होती। पकवाज का बोल मुंह से बोलने से क्या होगा? हाथ पर आना बहुत कठिन है। केवल लेक्चर देने से क्या होगा? तपस्या चाहिए, तब धारणा होगी। जाति भेद, केवल एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है, वह है भक्ति। भक्ति के जाति नहीं है। भक्ति से अछूत भी शुद्ध हो जाता है। भक्ति होने पर चांडाल फिर चांडाल नहीं रहता। चैतन्य देव ने चांडाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को शरण दी थी। ब्राह्मणगण हरिनाम करते हैं, परंतु अच्छी बात है, व्याकुल होकर पुकारने पर उनकी कृपा होगी, ईश्वर लाभ होगा। सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। एक ईश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं। जिस प्रकार एक घाट का जल हिंदू लोग पीते हैं और कहते हैं जल, दूसरे घाट में ईसाई लोग पीते हैं, कहते हैं वाटर, और तीसरे घाट में मुसलमान लोग पीते हैं, कहते हैं पानी। सुरेंद्र के भाई महाराज, थियोसॉफी कैसी लगती है? श्री रामकृष्ण, सुना है लोग कहते हैं कि उससे अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। देव मॉडल नामक व्यक्ति के मकान पर देखा था कि एक आदमी 50 सिद्ध हैं। 50 कितनी ही चीज़ें ला देता है। अलौकिक शक्ति लेकर क्या करूँगा? क्या उससे ईश्वर प्राप्ति होती है? यदि ईश्वर प्राप्ति न हुई तो भी सभी मिथ्या है। परिच्छेद नंबर 18। मणिमल्लिक के ब्रह्मोत्सव में श्री रामकृष्ण ने कलकत्ते में श्री मणिलाल मल्लिक के सिंदूरिया पट्टी वाले मकान पर भक्तों के साथ शुभागमन किया है। वहाँ पर ब्रह्म समाज का प्रतिवर्ष उत्सव होता है। दिन के 4 बजे का समय होगा। यहाँ पर आज ब्रह्म समाज का वार्षिकोत्सव है। 26 नवंबर 1882 ईस्वी।
श्री विजय कृष्ण गोस्वामी तथा अनेक ब्रह्मभक्त और श्री प्रेमचंद्र बड़ाल तथा गृहस्वामी के अन्य मित्रगण आए हैं। मास्टर आदि साथ हैं। श्री मणिलाल ने भक्तों की सेवा के लिए अनेक प्रकार का आयोजन किया है। प्रहलाद चरित्र की कथा होगी, उसके बाद ब्रह्म समाज की उपासना होगी, अंत में भक्तगण प्रसाद पाएंगे। श्री विजय अभी तक ब्रह्म समाज में ही है, वे आज की उपासना करेंगे। उन्होंने अभी तक गैरिक वस्त्र धारण नहीं किया है। कथक महास्य प्रहलाद चरित्र की कथा कह रहे हैं। पिता हिरण्यकश्यप हरि की निंदा करते हुए पुत्र प्रहलाद को बार बार क्लेशित कर रहे हैं। प्रहलाद हाथ जोड़कर हरि से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे हरि, पिता को सद्बुद्धि दो। श्री रामकृष्ण इस बात को सुनकर रो रहे हैं। श्री विजय आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण भावावस्थ हो गए। श्री विजय गोस्वामी प्रभृति ब्रह्म भक्तों को उपदेश, ईश्वर दर्शन और आदेश प्राप्ति, तब लोक शिक्षा। कुछ देर बाद विजय आदि भक्तों से कह रहे हैं, भक्ति ही सार है। उनके नाम गुण का कीर्तन सदा करते करते भक्ति प्राप्त होती है। आहा, शिवनाथ की कैसी भक्ति है, मानो रस में पड़ा हुआ रसगुल्ला। ऐसा समझना ठीक नहीं कि मेरा धर्म ही ठीक है तथा दूसरे सभी का धर्म असत्य है। सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हृदय में व्याकुलता रहनी चाहिए। अनंत पथ अनंत मत। देखो, ईश्वर को देखा जा सकता है। वेद में कहा है, अवांग मनस अगोचरम। इसका अर्थ यह है कि वे विषयासक्त मन के अगोचर हैं। वैष्णवचरण कहा करता था, वे शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि द्वारा प्राप्त करने योग्य है। इसलिए साधु संग, प्रार्थना, गुरु का उपदेश, यह सब आवश्यक है। तभी चित्त शुद्धि होती है, उनका दर्शन होता है। मैले जल में निर्मली डालने से वह साफ होता है, तब मुंह देखा जा सकता है। मैले आईने में भी मुंह नहीं देखा जा सकता। चित्त शुद्धि के बाद भक्ति प्राप्त करने पर उनकी कृपा से उनका दर्शन होता है। दर्शन के बाद आदेश पाने पर तब लोक शिक्षा दी जा सकती है। पहले से ही लेक्चर देना ठीक नहीं है। एक गाने में कहा है, मन अकेले बैठे क्या सोच रहे हो, क्या कभी प्रेम के बिना ईश्वर मिल सकता है। फिर कहा है, तेरे मंदिर में माधव नहीं, शंख बजाकर तूने हल्ला मचा दिया। उसमें तो 11 चमगिद्दड़ रात दिन मंडराते रहते हैं। पहले हृदय मंदिर को साफ करना होता है। ठाकुर जी की प्रतिमा को लाना होता है। पूजा की तैयारी करनी होती है। कोई तैयारी नहीं, भो भो करके शंख बजाने से क्या होगा। अब श्री विजय गोस्वामी वेदी पर बैठे ब्रह्म समाज की पद्धति के अनुसार उपासना कर रहे हैं। उपासना के बाद वे श्री रामकृष्ण के पास आकर बैठे। श्री रामकृष्ण विजय के प्रति, अच्छा, तुम लोगों ने उतना पाप क्यों कहा। 100 बार मैं पापी हूँ ऐसा कहने से वैसा ही हो जाता है। ऐसा विश्वास करना चाहिए कि मैंने उनका नाम लिया है, मेरा फिर पाप कैसा। वे हमारे माँ बाप हैं। उनसे कहो कि पाप किया है, अब कभी नहीं करूँगा, और उनका नाम लो। सब मिलकर उनके नाम से देह मन को पवित्र करो, जिह्वा को पवित्र करो। आज का पाठ यहीं तक।
ॐ निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।